हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 वैल्यूज़ डिस्कस कर ली थी: ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, अफेक्शन एंड केयर। आज हम स्टार्ट करेंगे गाइडेंस से। सो द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स इन द अदर इज़ कॉल्ड गाइडेंस। किसी भी अदर सेल्फ में राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर करना और फीलिंग्स को इंश्योर करना गाइडेंस कहलाता है। गाइडेंस का मतलब क्या होता है? हिंदी में मार्गदर्शन करना, ठीक है, किसी को गाइड करना। तो जब हम किसी दूसरे सेल्फ में राइट अंडरस्टैंडिंग को या फीलिंग्स को इंश्योर करते हैं, वो जो हमारी फीलिंग है वो गाइडेंस कहलाती है। वी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेल्फ फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स। हमने आपको बताया था कि जो सेल्फ की नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे आपका ट्रुथ है, रिस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, ये सब आपकी आपके सेल्फ की नीड्स होती हैं। और ये जो नीड्स हैं वो टेम्परेरी नहीं होती, वो कंटिन्यूअस होती हैं, क्वालिटेटिव होती हैं। और ये नीड्स जो है राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग से ही फुलफ़िल की जा सकती हैं, इंश्योर की जा सकती हैं, ठीक है। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट द अदर इज़ सिमिलर टू मी इन नेचुरल एक्सेप्टेंस, डिज़ायर ऑफ वांटिंग कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड द प्रोग्राम ऑफ लिविंग इन हारमोनी एट ऑल द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। हमें ये पता है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है। हम हमेशा ये देखते हैं कि जो अदर सेल्फ है वो हमारी ही तरह है नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे। मीन्स कि वो भी, जो दूसरा पर्सन है, दूसरा सेल्फ है, आई है, वो भी चाहता है कंटिन्यूअस हैप्पी रहना, प्रॉस्पेरिटी को अटेन करना, और वो भी इंश्योर करता है प्रोग्राम्स की वो जो चारों लेवल्स ऑफ लिविंग है जो हमने आपके बताए थे, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल, फैमिली लेवल और नेचर लेवल, सबके साथ हारमनी को इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो जो आई है दूसरा, वो इस नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे हमारी तरह ही होता है, सिमिलर होता है। बट डिफरेंस कहाँ पर आता है? जैसे मैंने आपको रिस्पेक्ट में बताया था, डिफरेंस आता है आपकी कॉम्पिटेंसी में। तो कॉम्पिटेंसी के बेस पे जब आप अपनी ये देखते हो कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, आपने राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर कर ली, और आप ये सोचते हो कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के बाद दूसरे की हेल्प करोगे, और अगर आपने राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर नहीं की और आपने सोच लिया कि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हम में लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी है, तो हम इसको दूसरे से सीखेंगे। तो वही जो फीलिंग है कि हम जब दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों में इंश्योर करते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फीलिंग्स को, वही हमारा गाइडेंस कहलाता है। नेक्स्ट हमारी जो फीलिंग है वो है फीलिंग ऑफ रिवरेंस। द एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सेलेंस इन द अदर इज़ कॉल्ड रिवरेंस। तो जो रिवरेंस की फीलिंग है उसका मतलब होता है दूसरों की एक्सेलेंस को एक्सेप्ट करना। मीन्स जब हम दूसरे की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। When we see that the other has achieved this excellence, which means to understand and to live in harmony at all the levels of living, ensuring continuity of happiness, we have a feeling of reverence for them. जब हम ये देखते हैं कि अदर सेल्फ ने इस एक्सेलेंस को अचीव कर लिया, मतलब जो है राइट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर कर ली है और हारमनी इंश्योर कर ली है चारों लेवल्स ऑफ लिविंग में, आपका इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड नेचर लेवल में, और जो हैप्पीनेस की कंटिन्यूटी है उसको इंश्योर कर लिया है, तो ऐसे इंसान के लिए हमारी जो है श्रद्धा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि उस इंसान ने जो रियलिटी में जो हैप्पीनेस के मायने हैं उसको अचीव कर लिया है, रियल हैप्पीनेस उसने अचीव कर ली, क्योंकि उसने चारों लेवल्स ऑफ लिविंग की जो राइट अंडरस्टैंडिंग है उसको इंश्योर कर लिया है। नेक्स्ट है हमारी फीलिंग ऑफ ग्लोरी। ग्लोरी इज़ द फीलिंग फॉर समवन हु हैज़ मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। ग्लोरी वो फीलिंग होती है या उस सेल्फ के लिए फीलिंग होती है जिसने इस एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए मेहनत की हो। एक्सीलेंस मतलब चारों लेवल्स ऑफ लिविंग पर राइट अंडरस्टैंडिंग, हारमनी और हैप्पीनेस को इंश्योर किया हो, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ सबको यूज़ करके इस एक्सीलेंस को अचीव किया हो। तो ऐसे इंसान के लिए जो फीलिंग होती है वो ग्लोरी कहलाती है। ग्लोरी को हम हिंदी में महिमा या गौरव भी बोलते हैं। और हम सभी चाहते हैं कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ जीना, तो हम सब कुछ ना कुछ प्रोग्राम से इंश्योर करते हैं। बट जिसने रियल में इन प्रोग्राम्स को इंश्योर करके इस एक्सीलेंस को अचीव किया हो, उसी के लिए हम ये फीलिंग हम इंश्योर करते हैं, जो कि होती है हमारी ग्लोरी। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज़ द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर माई एक्सेलेंस। ग्रैटिट्यूड वो फीलिंग है जब हम, जिन्होंने हमारी एक्सेलेंस के लिए एफर्ट्स किए होते हैं, मेहनत किए होते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं, उसके लिए हम उनके आभारी होते हैं। मीन्स ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ।
means being thankful to someone. Gratitude is an emotion that occurs after people receive help depending on how they interpret the situation. Gratitude is experienced if people perceive the help they receive as valuable to them. ग्रैटिट्यूड हम तभी व्यक्त करते हैं, या थैंकफुलनेस हम किसी को तभी व्यक्त करते हैं जब हमें किसी से हेल्प मिली होती है और हमें लगता है वो हेल्प हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हो. इसके लिए आप एग्जांपल्स ले सकते हैं अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, सोसाइटी का, जो आपके एक्सेलेंस के लिए एफ़र्ट्स करते हैं ताकि आप राइट अंडरस्टैंडिंग को अपनी लाइफ में इंश्योर कर सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सको. लास्ट जो फीलिंग है वो है फीलिंग ऑफ लव. लव इज़ द इमोशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड पर्सनल अटैचमेंट. लव वो इमोशन है जिसमें आप स्ट्रांगली किसी से अफेक्शनेट होते हो और आपका किसी भी पर्सन से पर्सनल अटैचमेंट हो. In other words, love is a feeling of warm personal attachment or deep affection as for parents, children, friends, etc. एक तरह से आप कह सकते हो लव जो अफेक्शन है उसका एक्सपेंशन है. इसमें आप अटैच्ड फील होते हो अपने रिलेटिव से, अपने क्लोज वन से. एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, छोटे बच्चों से, अपने फ्रेंड से, किसी से भी आप रिलेट करते हो डीपली. वो जो फीलिंग कहलाती है आपकी वो लव कहलाती है. लव और अफेक्शन में डिफरेंस होता है. अफेक्शन में आप किसी एक पर्सन से रिलेट कर सकते हो, बट लव वो फीलिंग है जिसको कंप्लीट वैल्यू बोला गया है क्योंकि इसमें आप हर एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड फील करते हो राइट अंडरस्टैंडिंग और नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे.